वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यार्थी गुरुजी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बसंत बाग 2 कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का पाठ 1। ये है इस पाठ के लेखक शिवमंगल सिंह सुमन। इनका यहाँ पे परिचय दिया हुआ है कि ये इनका जन्म स्थान है जगदलपुर उन्नाव, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और इनका पूरा ये परिचय दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा पाठ। तुम्हारे पाठ का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। व्याख्या। पक्षी कहते हैं कि हम तो खुले आसमान में स्वतंत्र होकर उड़ते हैं, हम पिंजरे में कैद होकर नहीं गा पाएंगे, चाहे वह पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो। जब हम पिंजरे में उड़ने का प्रयास करेंगे तो पिंजरे की तीलियों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। यहाँ पे शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। उन्मुक्त मतलब कि खुला, गगन मतलब आकाश, पिंजरबंद पिंजरे में बंधे हुए, कनक तीलियों मतलब कि सोने की सलाखें, पुलकित खुशी से फड़कते। ठीक है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक नेवोरी कनक कटोरी की मेधा से। ठीक है। व्याख्या। पक्षी कहते हैं कि हम नदियों, जल, झीलों आदि का जल पीते हैं, हमें पिंजरे में बंद करके सोने की कटोरी में मैदे के बने हुए पकवान भी मिले तो भी हम नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे, जबकि आज़ाद रहते हुए नीम की कड़वी निवोरी खाना हमें पसंद है। शब्दार्थ। कटुक कड़वी, निवोरी नीम का फल, कनक सोना। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। व्याख्या। पक्षी कहते हैं कि सोने की जंजीरों में बंधकर हम अपनी खुले आकाश में उड़ने की आदत को भूल जाते हैं। पेड़ों की डालियों में बैठकर झूलना हमारा स्वप्न मात्र रह जाता है। आशय यह है कि बंदी जीवन में रहकर व्यक्ति अपनी स्वाभाविक क्रियाकलाप भूल जाता है और स्वतंत्रता उसे स्वप्न मात्र लगने लगती है। शब्दार्थ। स्वर्ण श्रृंखला सोने की कड़ियाँ, बंधन बंधा होगा, गति चाल या तीव्रता, तरु वृक्ष या पेड़, फुनगी सबसे ऊंची टहनी का भाग। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। मतलब कि पक्षी कहते हैं कि हमारी इच्छा है कि हम आसमान में एक छोर से दूसरे छोर तक स्वतंत्र होकर उड़ें। हम चाहते हैं कि सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर तारों रूपी अनार के लाल दानों को खाएं। पक्षियों की यह इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब उन्हें स्वतंत्र होकर उड़ने दिया जाएगा। शब्दार्थ। अरमान इच्छा, सीमा मतलब कि अंतिम छोर, तारक तारों के समान। अब अगला। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंसी सांसों की डोरी। मतलब कि पंछी चाहते हैं कि वे उनके पंखों की प्रतियोगिता क्षितिज से हो। वे उस स्थान तक पहुंचना चाहते हैं जहां धरती व आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। पक्षी कहते हैं ऐसा करने पर या तो वे उस स्थान क्षितिज पर पहुंच ही जाते या थककर सांस फूलने से उनका दम ही निकल जाता। इसके कठिन शब्दार्थ। सीमाहीन जिसका कोई अंत ना हो, क्षितिज
वह काल्पनिक स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हों। तंती सांसों की डोरी मर जाना। नीड़ ना हो चाहे टहनी का आश्रय, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो कुल उड़ान में बिद न डालो। मतलब कि पक्षी कहते हैं मनुष्य भले ही हमें रहने का स्थान ना दें, भले ही वह हम पेड़ की डाली तोड़ दें जिस पर हमारा घोंसला बना है, परंतु ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं ताकि हम उड़ सकें। हमें पिंजरे में बंद या कैद करके हमारी उस उड़ान को मत रोकें। नीड़, घोंसला, आश्रय, सहारा, छिन्न-भिन्न, नष्ट, आकुल, बेचैन, विद्रोह, बाधा। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न अभ्यास, इस पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, अब हम उन्हें करेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 1, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? और उत्तर, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि पक्षियों को स्वतंत्रता प्रिय है। पक्षी खुले आकाश में उड़ान भरकर प्रसन्न रहते हैं, इसलिए उनको बंधन पसंद नहीं है। प्रश्न 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उत्तर, पक्षी उन्मुक्त रहकर नदियों का जल पीना चाहते हैं, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं तथा प्राकृतिक वस्तुएं जैसे नीम के फल, अनार के दाने आदि खाना चाहते हैं। प्रश्न 3, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। उत्तर, पक्षी आकाश की सीमाओं को उड़कर नापना चाहते हैं। वे उड़ते उड़ते या तो अपने लक्ष्य क्षितिज जहाँ पृथ्वी व आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं तक पहुँच जाते या थकावट के कारण उनकी सांस फूल जाती। ठीक है। पक्षी उड़कर कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? पक्षी उड़कर नीले आकाश की सीमा तक पहुँचना चाहते हैं। ये मैंने अपनी तरफ से आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न दिए हैं। ठीक है। प्रश्न 2, पक्षी सपनों में क्या देख रहे हैं और क्यों? उत्तर, पक्षी सपनों में ही वृक्ष की फुनगी पर अपने को झूलते देख रहे हैं क्योंकि वे पिंजरे में बंद हैं और उनकी स्वतंत्रता छिन गई है। प्रश्न 3, पक्षी अपनी किस अभिलाषा में विघ्न न डालने के लिए कह रहे हैं? पक्षी अपनी स्वतंत्र उड़ान की गति में विघ्न न डालने के लिए कह रहे हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।